गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में राष्ट्रवाद के बारे में डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है और यूरोप में इसका किस तरह से उदय हुआ। अगर राष्ट्र देखिए, राष्ट्रवाद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, राष्ट्र और वाद। इसका अर्थ है राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत, ये राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद मीन्स नेशन शब्द लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है, जो सामूहिक जन्म अथवा वंश के भाव को अभिव्यक्त करता है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र मीन्स अपने देश से संबंधित जो किसी व्यक्ति की निष्ठा होती है और उसके आदर्शों को बनाए रखता है, उसे ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो राष्ट्रवाद जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। जो सबकी एक जैसी पहचान होती है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रगान। अब है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में जो यूरोपीय देश है, जैसे जर्मनी है, इटली है, इंग्लैंड है। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोपीय देशों में ऐसा स्वरूप नहीं था जैसा आज है। क्यों नहीं था? क्योंकि 19वीं सदी का मतलब है 1800 कुछ, उससे पहले यूरोप में राजतंत्र का शासन था, राजाओं का शासन हुआ करता था। यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो 1789 में हुआ, जब फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति से ही यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। वह फ्रांस की क्रांति क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। फ्रांसीसी क्रांति, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस से हुई। कब? जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1779 में। तो इस फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया, वहाँ पर राजतंत्र को ख़त्म किया और प्रजातंत्र की शुरुआत हुई। प्रजातंत्र मीन्स लोगों का शासन की प्रथा शुरू हुई। तो अगर यूरोप की मैं बात करता हूँ तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय का जो श्रेय जाता है वो फ्रांस की क्रांति को जाता है। फ्रांस की क्रांति से पूरे यूरोपीय देशों में राजतंत्र खत्म होके वहाँ पर राष्ट्रवाद और प्रजातांत्रिक संस्थाओं का उदय हुआ। अब इसके बाद है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और नेपोलियन, क्योंकि फ्रांस का राजा नेपोलियन था और नेपोलियन को पूरे विश्व में प्रसिद्ध माना जाता है। नेपोलियन ने 1804 से 1815 के बीच में फ्रांस पर शासन किया। उसने क्या किया कि 1779 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, जिससे प्रजातंत्र का उदय हुआ था, उसने प्रजातंत्र को ख़त्म किया और वहाँ पर राजतंत्र दोबारा से शुरू कर दिया। लेकिन उसने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसके कारण नेपोलियन को आज भी याद रखा जाता है। उसका मेन कारण था 1804 में उसने सिविल कोड लागू किया, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। इस कोड ने जन्म के आधार पर मिलने वाली हर सुविधा को समाप्त कर दिया था। हर नागरिक को समान हैसियत प्रदान की गई और संपत्ति के अधिकार को पुख्ता किया गया। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैंने आपको राष्ट्रवाद के बारे में बताने की कोशिश की। बाकी मैंने आपको व्हाट्सएप पर वीडियो डाला है, उस वीडियो को आप ध्यान से देखें। और जो भी मैंने कार्यपत्रक में आपको होमवर्क डाला है, उस होमवर्क को आप अपनी नोटबुक पर नोट करके मुझे आप व्हाट्सएप करें। बाकी डिटेल में आप व्हाट्सएप पर जो वीडियो डाली उसे आप ध्यान से देखें। थैंक यू।